अच्छा, तो होमोमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को समझने के बाद अब हम लोग होमोमॉर्फिज्म पर कुछ थ्योरम्स करते हैं, एलिमेंट्री थ्योरम्स हैं। पहली थ्योरम है, उसमें से अधिकतर चीजें आप जानते हैं। इफ f from R to R dash is a homomorphism, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है देन, तो जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी पे, तो जीरो बिलोंग्स टू जीरो डैश ही होना चाहिए। जीरो डैश आर डैश का जीरो है, और दूसरा ऑपरेशन प्रिजर्विंग के तहत एफ ऑफ माइनस ए टाइम माइनस ऑफ एफ है, क्योंकि यहाँ इनवर्स ये वाला है, एडिटिव इनवर्स फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। मैंने आपको ये कहा है कई बार, अगर कोई एलिमेंट लेते हैं और अगर आप उसकी इमेज लेते हैं तो एफ है, और इनवर्स लेते हैं तो यहाँ एडिटिव इनवर्स। वैसे इन जनरल ए इनवर्स, लेकिन यहाँ पर माइनस ए। अब आप इसकी इमेज लेंगे तो एफ ऑफ माइनस ए, और यहां से इसका इनवर्स लेंगे तो वो माइनस ऑफ, क्योंकि एडिटिव इनवर्स है, माइनस ऑफ एफ ए आएगा। तो ये दोनों बराबर होंगे, यही लिखा हुआ है या नहीं? हेलो। यस सर। हाँ, इमेज लेने के बाद इनवर्स लें या इनवर्स लेने के बाद इमेज लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझाने की कोशिश की दूसरे उसमें। तो इसको प्रूफ करते हैं। अच्छा, सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी लिखना चाह रहा था मैं। ए प्लस जीरो कितना होता है? ए, तो दोनों साइड अगर एफ ऑपरेट कर दे तो एफ ए होगा। यस। अच्छा, एफ ए प्लस एफ जीरो, अभी होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन से पढ़ा है, एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। उस लॉजिक से ये एफ ए हो जाएगा। तो आप इसे एफ ए प्लस एफ जीरो, अब सब एफ इमेज है तो सब आर डैश के एलिमेंट है, तो आर डैश के एलिमेंट है तो उसका जीरो लिखा जा सकता है यस। बाय डेफिनेशन ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इन आर डैश। एडिशन में जो रिंग है वो एडिशन में ग्रुप हुई या नहीं पहले ऑपरेशन में? यस। आर डैश इज अ ग्रुप कैंसिलेशन। अंडर एडिशन, और अगर ग्रुप है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेंगे। यस सर। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? सो बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन, कैंसिलेशन लगाने के लिए ध्यान रखना पड़ता है स्ट्रक्चर क्या है, तो ये प्रूफ हो गया बस। और ये पहले से भी आप जानते थे कि अच्छा जीरो जीरो पे ही जाता है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे जाएगी। नाम अलग अलग है, मेन कंसेप्ट सब जो एक ही है। जिसने एक जगह सीखा उसको बाकी जगह पे कोई दिक्कत नहीं आती। और दूसरा है एफ ऑफ माइनस ए में, तो देखिए सिंस ए में माइनस ए जोड़े तो जीरो मिलेगा या नहीं? यस सर। तो अगर दोनों साइड ए एफ ऑपरेट कर दें तो ये एफ जीरो, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो ये अलग अलग हो जाएगा। और एफ जीरो अभी प्रूफ किया है, क्या है? जीरो डैश। जीरो डैश। तो साइड में लिखना जरूर चाहिए हर एक स्टेप के एक्सप्लेनेशन। एक अच्छा टीचर उसे देख के ही नंबर देगा, बाकी तो कोई कैसे भी दे सकता है। अब देखिए प्लीज, आर डैश के दो एलिमेंट हैं, जोड़ के जीरो आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे या नहीं? यस सर। तो किसी को भी लिख लो, एफ इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ
एफ ऑफ माइनस ए, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब माइनस टाइम्स टू एफ ऑफ माइनस एंड दी मस्ट बी ट्रू फॉर एवरी आर, सॉरी रीड आर। हो गया तो ठीक है। अब यहां से कुछ बेसिक और काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हम करने जा रहे हैं, इनको समझना है। तो क्योंकि मैं ये मानता हूं जो अभी तक मैंने होमोमॉर्फिज्म बताया वो तो आपको आता ही होगा, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। प्रूव दैट homomorphic image of a commutative ring is also commutative ring, is also commutative ring, but converse may not be true. Converse may not be true. चलो पहले इसी का प्रूफ करते हैं, फिर ऐसा ही कुछ और करेंगे। तो प्लीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं। ये आर है, ये आर डैश है, ठीक है। लेकिन ऑन टू तो लिखा नहीं है, ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो होमोमॉर्फिक इमेज क्या हुई, ये वाला पूरा आर डैश क्या होगा बच्चों, हमें ये नहीं पता है। लेकिन जो एफ ऑफ आर है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग, मतलब आर कम्यूटेटिव है तो आर की होमोमॉर्फिक इमेज एफ ऑफ आर हुई ना, रेंज सेट। यस सर। उसके बारे में कहा गया है, पूरा आर डैश मत मानिएगा। जबकि हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो यहां से शुरू करेंगे। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर डैश बी होमोमॉर्फिज्म, लिखेंगे हम ऐसा। लेकिन अब इसमें हमें नहीं पता कि आर डैश स्ट्रक्चर कैसा हो। होमोमॉर्फिज्म में जरूर लिखा है हमने, तो एफ ऑफ आर हमारा जो होगा, तो एक तो ये दिया हुआ है और हियर दूसरा दिया हुआ है आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग। आर कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। तो लेट ए डैश और बी डैश कोई दो एलिमेंट एफ ऑफ आर में ले लिए मैंने, तो इसका मतलब हुआ कि देयर एग्जिस्ट सम, वो रेंज सेट में है तो किसी न किसी की इमेज होंगे। एफ ए कहाँ होगा, ए डैश पे, और एफ पी बी डैश पे। नाउ ए डैश बी डैश क्या आएगा, एफ इंटू एफ बी। एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ ए भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखना चाहिए, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। चलो ठीक है। तो आर तो कम्यूटेटिव है, तो ए बी चीज बी ए लिख सकते हैं, यस आर इज कम्यूटेटिव। तो ये एफ बी इंटू एफ ए, तो बी डैश इंटू, तो ए डैश बी डैश इक्वल टू दिस फॉर एवरी ए डैश बी डैश
प्लस टू एफ ऑफ आर। तो क्या प्रूफ हो गया? होमोमॉर्फिक Image image of a commutative. of a ring R, of a commutative ring R, na? Yes. Of a commutative ring R is also commutative. Commutative. अब कन्वर्सली एग्जांपल देना पड़ेगा भाई, कन्वर्स में नॉट भी ट्रू करते हैं। तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं और सर वाल ले लेते हैं जो पहले एग्जांपल लिया था सर मैट्रिसेस का m to r। हाँ, बिल्कुल 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 ऐसे ही सोच रहा हूं मैं भी। लेट r इक्वल टू, अरे ये भी चल जाएगा, बाकी एबीसीडी ले लो तब भी चल जाएगा। हाँ, क्योंकि इन जनरल तो r इज नॉन कम्यूटेटिव। यस। आप इसे कर लें, डायगोनल छोड़ के बाकी तो नॉन कम्यूटेटिव आएंगे ही ना, और ये डायगोनल नहीं है, ये भी नॉन Yes. कम्यूटेटिव होगा, ये तो श्योर है। ठीक है ना? किसी अगर स्टूडेंट को लगता है कि ये नॉन कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव हो भी सकता है, आपने ऐसा उठा लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, कोई कुछ भी ले लो यार, 1 2 0 0 5 6 0 0, चलो देखते हैं कितना आता है। और दूसरे में 5 6 0 0 1 2, पहला एलिमेंट ही बता दो, इसका पहला एलिमेंट क्या आएगा? सर 5। और इसका भी 5 ही आ रहा है। अच्छा, दूसरा 6 12 सर 6 6, और इसका सर 10। हो गया बस, बाकी जो भी आता है छोड़ो। 8 तो हो गया ना, ये बताने के लिए था कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर है? यस सर। एफ डिफाइन कर दो, R to Z ले लो, सबसे आसान। सच एफ ऑफ AB 0 0 टू A, लो और आसान ले लिया हमने। आप इसे होमोमॉर्फिज्म में दिखा दीजिए, और भी ऑन टू भी रहेगा इसकी जो इमेज होगी उसमें, लेकिन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म में दिखा दीजिए इसे। तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगा तो R पूरा का पूरा Z पे ओवरलैप हो जाएगा। यस सर। तो Z है और ये R है, तो एफ ऑफ R पूरा Z हो जाएगा। तो जो, लेकिन जो इमेज सेट है वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म आप दिखा रहे हो, इमेज सेट इस बार पूरा का पूरा दिखा तो दिया, और वो कम्यूटेटिव भी है, लेकिन ओरिजिनल कम्यूटेटिव नहीं है। डोमेन कम्यूटेटिव है, तो रेंज जरूरी है होमोमॉर्फिज्म में, लेकिन रेंज कम्यूटेटिव है तो जरूरी नहीं है कि डोमेन भी कम्यूटेटिव हो। ये समझाना चाह रहे थे। अगर ये अच्छी तरह समझ में आ गया है तो एक और कर लेते हैं ऐसे ही। यस यस। तो जो नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारे पास रिंग विद यूनिटी है तो रेंज के पास भी रिंग विद यूनिटी होगी। कन्वर्स यहां भी सही नहीं है, तो थ्योरम लिखते हैं। द होमोमॉर्फिक image of a ring with unity
is a ring with unity. But transverse may not be true. तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं। एक हम कर चुके हैं, एक ये। यहाँ फिर वही बात है, रिंग विद यूनिटी का मतलब समझिए, हमारे पास R है और उसकी रेंज में ये F है, ये F ऑफ R है। Let F from R to R dash be a homomorphism. R is a ring with unity, ये दे रखा है। ठीक है, तो let A dash belongs to F of R. This implies there exists some A belongs to R such that F of A equal to A dash. और वन डोमेन में है, यूनिटी है, तो F of 1 कहाँ होगा? F of R में? F R में। तो नाउ F of 1 क्योंकि F R का एलिमेंट है तो उसका दूसरा एलिमेंट A डैश, तो ये हो गया F of 1 F of A, होमोमॉर्फिज्म की वजह से 1 into A, तो F A आपके पास है, तो F of A into 1, F होमोमॉर्फिज्म है तो F A F1, तो मतलब A डैश into F1, तो F1 किसका रोल निभा रहा है यहाँ पर, जरा देखिए तो। यूनिटी। हाँ, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि जो F of R है, F of R है जी यूनिटी एलिमेंट। बिल्कुल। तो आपने ये किया कि अगर रिंग के पास यूनिटी है तो फिर उसकी जो इमेज सेट है उसके पास भी अगर होमोमॉर्फिज्म है तो उसके पास भी यूनिटी है। हमने ये साबित कर दिया कि रिंग विद यूनिटी की जो इमेज है वो भी रिंग विद यूनिटी हो जाएगा। दिस इंप्लाइज F1 is the unity of F of R। तो ये तो प्रूफ हो गया। कन्वर्स पार्ट करना है, हम इमेज कोई पूरा ही ले लीजिए ऑन टू में और वहां दिखा दीजिए। ठीक, इमेज लेने से ओरिजिनल में आप, हाँ, कन्वर्स सही नहीं है, खुद ही आपको रिजल्ट दे रखा है। तो अब ऐसा ले लेते हैं जिसमें यूनिटी नहीं है, तो वही एग्जांपल फिर उठा लेते हैं, ये आसान है। AB00 क्योंकि इसमें यूनिटी नहीं आई थी, हमने आइडियल में भी पढ़ा था, सब रिंग में भी पढ़ा था ये। ठीक है, और R डैश को वही ले लीजिए Z, तो F R to Z फिर वही मैपिंग हो जाएगी आपके पास, सच दैट उसी से काम चल जाएगा। AB00 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म में पिछला सवाल ही हो जाएगा, और क्योंकि Z में यूनिटी होती है लेकिन इसमें R में यूनिटी आप नहीं मिल पाएगी आपको। तो क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो रिंग के पास अगर डोमेन के पास कोई प्रॉपर्टी है तो होमोमॉर्फिज्म उसको ट्रांसफर कर देता है रेंज में भी।
लेकिन इसका उल्टा सही नहीं हो पाता कई बार, ये दिक्कत है। इसको इतना ही करते हैं अभी, फिर एक क्लास लेनी है मुझे। लीनियर है ना अभी? यस सर। इतना ही करते हैं यार फिर तो, क्योंकि नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ रही है बच्चों वो कर्नेल पे है, और फिर उसके एप्लीकेशन काफी वाइड है, काफी ज्यादा है, मुझे लगता है इसमें टाइम काफी लगेगा। ठीक है, एक बड़ी क्लास लेंगे फिर, होमोमॉर्फिज्म के डिफरेंट केसेस, और फिर हम कोसेंट रिंग भी अब डिफाइन करने की सिचुएशन में आ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए ठीक है, अभी इतना ही किया जाए, 8:30 बजे जुड़ते हैं। थैंक यू। थैंक यू।